जैसे अब हम घी बनाते हैं, हम दूध नहीं बेचते। अच्छा, घी बनाते हम घी बनाते हैं। 1500 रुपये किलो हमारा घी बिकता है। 1500 रुपये। और आप ये देखिए कि आज हमारी ये पोजीशन है कि 28 किलो हमारे पास एडवांस बुकिंग है घी की हम दे नहीं पाते। हाँ, कि जब अब ये गए, अब ये खाद नीचे चले जाएंगे गोबर को। अच्छा, ये देखिए नीचे चले जाएंगे सीधे। ये देखिए खाते चले जा रहे हैं। अब ये नीचे चले जाएंगे। और ये आप ये देखिए, अब यहाँ ऊपर देखिए, ये खाद बन गई आपकी। ये खाद जो इनकी जा लैट्रिन का हो, टट्टी का हो, कछू हो, एक किस्म से जा हमाओ सोना हो गई फसल के काला है ना, काला सोना। बहुत बढ़िया। तो हम पार्क घूमते घूमते सब्जी चने की खेती देखते देखते, बाबूजी ने पहले ही वीडियो के शुरुआत में कहा था, खाद पर जोर दे रहे थे और गौ पालन के लिए कह रहे थे कि हमें कैसे गौ पालन करना है और कैसे देसी खाद बनानी है। तो अब हम इंतज़ार ख़त्म करते हुए जो बाबूजी का गौशाला है उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और श्री महेश कुमार वर्मा जी से जानते हैं कि बाबूजी ने गौ का जो कॉन्सेप्ट बताया था, किस तरीके से गाय, कितनी गाय यहाँ पर हैं और बाबूजी कितने लोगों को रोजगार दिए हैं और किस तरह से खाद तैयार होती है। बाबूजी अब हम लोग गौशाला में आ गए। जी जी, हमारे पास 22 गाय हैं, 20-22 गाय हैं, 5-6 बछड़े हैं जी। तो हम जो है ना उसी की वजह से हमारी एक ये गाय है जी, ये बंधी हुई है। सब गाय हमारी वो देखिए आंगन में चल रही हैं। अच्छा, चल रही हैं। सब हमने छोड़ दिया था उनको जी। तो देखा बिल्कुल। अब हमारे पास जो जातियां हैं वो हमारे पास एक साहिवाल है, अच्छा, गिरी है, थार पारकर है और हमारे पास देसी है। अभी कुछ बच्चे दिए हैं बाबूजी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब हमारी दो जो है ना, 2 गाय अभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी ये केवल ये साहिवाल के बच्चे हैं, दिन के हुए हैं बाबूजी। हाँ जी, हाँ, ये साहिवाल के, ये हमारा साहिवाल का बच्चा है। 3 बच्चे देखे, सुनील दिखा दें। ये अभी जो है ये हमारे अभी 8 दिन का हुआ है ये वाला। तो और ये वाला 6 दिन का हुआ है। अच्छा, ये 6 दिन का है। हाँ जी, हाँ जी। कितना प्यार है बाबूजी को हर चीज। बाबूजी ये गाय का दूध हो गया, बछड़े अपने को मिल ही रहे हैं और आपका दूध हो गया। बाबूजी और क्या मिल सकता है? देखिए हमारे को जैसे अब हम घी बनाते हैं, हम दूध नहीं बेचते। अच्छा, घी बनाते हम घी बनाते हैं। 1500 रुपये किलो हमारा घी बिकता है। 1500 रुपये। और आप ये देखिए कि आज हमारी ये पोजीशन है कि 28 किलो हमारे पास एडवांस बुकिंग है घी हम दे नहीं पाते कि जब जी घी आएगा हाँ तब देंगे, तब हम बना पाएंगे, तब हम आपको देंगे। तो देखिए हाँ 28 किलो एडवांस बुकिंग है। आप ये देखिए। तो देखिए अगर आप अच्छी प्योर चीज बना रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी डिमांड भी अच्छी होगी। हाँ, तो वो ईमानदारी से अच्छी होनी चाहिए। हाँ, उसका प्योर होना चाहिए। क्योंकि वही चीज। बाबूजी ये क्या गोबर गैस के? हाँ, गोबर गैस का प्लांट। गोबर गैस का प्लांट अभी हम इसको बना रहे हैं। ये हमने चालू नहीं किया अभी, एक बेटा दिल्ली से आना है। अच्छा, तो वो हमारा जो है जी ये अभी चालू नहीं हुआ है। अच्छा, चालू अभी हमने चालू किया तो इसमें मौचर आ रहा था। अच्छा, मौचर आने की वजह से हमारे ये इसको हम ले जाते हैं अपना जहाँ हमारा उद्योग लगा हुआ है। अच्छा, उससे इसको इंजन चलाएंगे। अच्छा, उसमें मौचर आ रहा था इसलिए अभी हमारा बंद हो गया। अभी एस्टिमेट हमारा दिल्ली से आ रहा है। हाँ, तो अब इसको हम चालू करेंगे। तो बाबूजी नस्लें जैसे गाय की आपने बताई, देसी नस्ल भी है कि गिरी? और नहीं, हमारे पास थार पार्क बताया ना आपसे। अच्छा, गिरी है, थार पारकर है, साहिवाल है। तो हमारे पास ये जो है ना ये हाँ ये देखिए जैसे ये गिरी है और ये हमारी साहिवाल है। हाँ, और ये देसी भी है। ये देखिए ये शीतल है। हाँ, ये देसी होती है। तो ये हमारे देखिए वो जो है ना ये देखिए गिरी। जी। अच्छा बाबूजी करीब आ जाए थोड़ा सा। डरेगी क्या? ना कोई बात आइए उसमें चलते हैं। जी बस बाबूजी दूध की क्या इनकी क्वालिटी है? दूध जी इसका देखिए सबसे मेन चीज है कि जो जर्सी गाय होती है वो जर्सी गाय का ना तो दूध अच्छा होता है, ये 1 होता है, और ये जो होता है ये 2 दूध होता है। आप मैं इसको एग्जांपल देसी भाषा में बताइए कि देखिए जैसे हमारी बाबूजी बुंदेली तो बोलो, आउते बुंदेली भूल गए? नहीं मुखे आउते। हाँ, तो बुंदेली हो जाए थोड़ी सी कैसे आप। हाँ, जैसे हमारे पास हमारे गाँव वाले हमारे जैसे हमारे पहले भैंसियाँ होती घर में, भैंसियाँ बंधे करती। अब आप देख लो जब भैंसिया ब्यात है, जब उनको बच्चा पैदा होता, जब भैंसिया ब्यात है तो उनको जो बच्चा हो उ शाम तक मुश्किल से खड़ो हो पाओ। देसी भाषा में बिल्कुल देसी भाषा में हम समझा रहे हैं आपको। तो मुश्किल से खड़ो हो पाओ। और अगर गैया बिल्कुल ताजी ब्यात और अभी ब्यानी 15 मिनट में बच्चा खड़ा हो जाए। और 5-6 समझ लो कि 6 या 8 घंटे के अंदर खूबी बता रहे हम कि 8 घंटे के अंदर उखाए आप ऐसे दौड़े कि पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब यही देसी भाषा में समझिए, जो भैंस का आप
ताकत अगर उसमें दूध में होती अच्छा, तो उसका बच्चा काहे ना जल्दी खड़ा उड़ हो जाता। जाता। अब ये दूध की ताकत है कि कितनी जल्दी बछड़ा उछलने लगता है और कितनी जल्दी जल्दी उछल, बस देसी मतलब ज्यादा ऊट पटांग में ना जाओ कि उसका बच्चा देख कितनी जल्दी, देखो कितनी जल्दी जो है उसका वो तंदुरुस्त होके खड़ा हो जाता और तो बच्चों की पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं माइंड के लिए भी बहुत तेज होगा गाय का दूध तो बाबूजी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बछड़े तो उनके भैंस के बच्चे देखें वो डरे रहते हैं, मंदबुद्धि थोड़ा सा माना जाता है उन्हें। मैं आपको यही सलाह दे रहा हूँ कि अगर आपने घी खाना है, देसी गाय का घी खाओ, उससे अच्छा कोई चीज नहीं, अमृत है, अमृत है। हाँ, क्या बात है बाबूजी। और बाबूजी इनका जो भूसा उसा है, ये भूसा घर कहाँ पर, कितना भूसा कलेक्टर अपना पहले से रहता है, पूरा फसलों का आ जाता है, बाहर से भी खरीदारी होती है? देखिए हमारा इतना तो नहीं हो पाता, बाकी जो है कि बाहर से खरीदना पड़ता है, क्योंकि फसलें भी तो अपन टुकड़ों में ले रहे हैं, कम कम ले रहे हैं, एक फसल तो ले ही नहीं रहे हैं कि पूरा। दूसरी बात है, हाँ 700-800 कुंटल हमें लेना पड़ता है बाहर से, 700-800 कुंटल नहीं हमारे पास हो पाता। जानवर बाबूजी आपकी गाय देखें कि कितनी बढ़िया मस्त है, इनका खान पीन, इनकी यहाँ कितने लोगों की ड्यूटी है, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं गौ सेवा के लिए? गौ सेवा में हमारे 3 आदमी काम करते हैं। 3 आदमी काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। ये देखें एक किसान, वही बार बार मुझे याद आ रहा है कि क्या बाबूजी का वो समय था, और आज देखें कि बाबूजी कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अब हम गौशाला दिखा रहे हैं। अच्छा आओ सुनील, थोड़ा इधर आए, खाद की विधि समझें, किस तरह से कंपोस्ट खाद बनना है, और ये थोड़ा देखें ये देसी खाद किस तरह बनता है, ये थोड़ा सा विधि देखें। और केंचुए अभी से नजर आने लगे बाबूजी। देखिए हमारा बर्मी कंपोस्ट है, ये बर्मी पानी की वजह से है, ये थोड़ा सा, ये देखिए। ये बताएं इसको कौन सा DAP यूरिया पाएगा? ये देखें देसी, ये हमारा ये है सोना, जो हम किसानों बाबूजी ये जब खाद जाता है, ये केंचुए तो कहीं दिखाई ही नहीं देते, मर गए हैं सब। नहीं शहर में नहीं, ऐसा नहीं है। इसको क्या करते हैं कि जैसे अब ये गए, अब ये खाद नीचे चले जाएंगे गोबर को। अच्छा, ये देखिए नीचे चले जाएंगे सीधे, ये देखिए खाते चले जा रहे हैं। अब ये नीचे चले जाएंगे, और ये आप ये देखिए, अब यहाँ ऊपर देखिए, ये खाद बन गई आपकी। ये खाद जो इनकी जा लैट्रिन का हो, टट्टी का हो, कछू हो, एक किस्म से जा हमाओ सोना हो गई जब फसल के काला है ना, काला सोना। बहुत बढ़िया, बहुत तो जो हमारा काला सोना है, अब आप देखते जाए ये नीचे जब ये नीचे चले जाएंगे तो हम इसको जो ऊपर की मिट्टी है छान लेंगे और इनके केंचुआ निकाल लेंगे। अब ये केंचु नहीं, अब ये केंचुआ निकालेंगे, इन केंचुओं को दूसरा गोबर भी भर के उनमें डाल देंगे, जिससे यही प्रक्रिया चलती रहे, हमारे केंचुए पलटते रहे, खाद बनाते केंचुआ काम है खाद बनाना। जी जी जी। किसान और गए थोड़ा सा, और कुछ खाद आपने इस तरह बनाई है क्या? इस तरह तो मुश्किल ही बन पाती है, क्योंकि इसके लिए गाय में नहीं, सर लोगों ने बताते हैं लेकिन करवाते नहीं है कोई भी। आपका वही बार बार वही है कि अब देखें बाबूजी, एक MSc करने वाला स्टूडेंट बता रहा कि हमने अभी ये करके नहीं देखा है, और क्योंकि कृषि से पढ़ाई है जी की, तो उन्होंने तो ये करके नहीं देखा। आप तो बताएं, और मिस्त्री कारीगरी करके, और आज देखें क्या काम कर रहे हैं। देखिए इसके बारे में मैं एक ही बात कहूँगा जी, और मैं अपने जो हमारे सिखाने वाले हैं जी, या गुरु हैं या हमारे कृषि विज्ञान से जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सिखाएं, तभी किसान। अब आपने सीख दिया भाई केंचुआ ऐसा है, ये ऐसे ऐसे बनाएगा, खाद ऐसे ऐसे करना है, जब वो प्रैक्टिकल में पहुंचता उसे पता ही नहीं होता क्या होता है। इसलिए मेरा ये अनुरोध है, या जो भी कोई विश्वविद्यालय हो, जब हो आप उसको सिखाएं, साथ साथ आप हमारे जैसे फार्म में विद्यार्थियों को भ्रमण कराएं और उनको सिखाएं, ऐसे केंचुआ खाद बनती है, ये केंचुआ होता है, ऐसे दूध होता है, ऐसे ये होता है। अगर प्रैक्टिकल में भेजेंगे तो वो बच्चे ज़्यादा सियाने होंगे और उस चीज़ को देखेंगे ज़मीन पर। वो आपका क्या नाम है? भास्कर गंगेले हैं। हम भी FPO में मिलके चलाते हैं, और हम सब किसान सभी जनन का राम राम बहुत बहुत। आपकी वार्ता बहुत ही बढ़िया, लोक लुभावन रहे और जन जन तक पहुँचे है, और सभी दर्शकों ना बहुत बहुत शुभकामनाएं। FPO के डायरेक्टर हैं जी जी, और FPO चला रहे हैं। हम किसान मिलके एक समूह बनाए, और समूह बना के जो भी हम पैदा कर रहे उगा मंडी न ले जाके और उनकी विधि बदल रहे हैं। जैसे चना पैदा करे, चना की दाल बदल रहे हैं, दाल हम बेसन में बदल रहे हैं, और उनकी पैकिंग करके हम वो गुण वो लाभ ले सकत और संपन्न हो सकत। जहाँ स्थिति हम लोगन की है, जो भी पैदा कर रहे हैं सीधी मंडी न ले जाके वहाँ रूप बदल देने उगो,
हम काय मटर बेचे, काय मटर बेचे हम बेसन काय ना बेचे, बेसन के लड्डू बना के काय ना बेचे, तेल को राइस ने तेल निकाल के तेल काय ना बेचिए, खली अलग काय ना बेचिए। ई सब विभाग के लाने हमारे बाबूजी हैं, इनने जब प्रेरणा लई के जन कल्याण के लाने कैसे भला हो सकत, वही प्रेरणा हम ले तो भाई इनने मुहिम आगे बढ़ाई। हम सब लोग किसान मिलकर एक साथी बन गए और कहूँ ना कहूँ एक कोनो काम करवे के लाने कुहा ना कुहा तो मुखिया बन नहीं आओ। और बाबूजी जैसो अनुभवी मुखिया हमें मिल गओ, संपन्न मुखिया मिल गओ, अनुभवी मुखिया मिल गओ, हर क्षेत्र में जानकार मिल गओ। इससे अच्छा वैज्ञानिक हम लोगों ने किसान है कोनो नहीं मिल रहे। जितने भी मॉडल हैं, जितने सब जने करत हैं, सब जगह तो कागजी करत, इतने धरातल पे हम सब जने काम करत। वो गैया पाल के, गोबर इकट्ठो करके, केंचुआ डाल के, खाद बना के और जैविक खेती करके और जैविक खेती से उत्पादन करके बे उत्पाद हम घर घर तक स्वस्थ रहे के रहस्य यही है। और यही से किसान की माली हालत बदल है और बुंदेलखंड की बदल है, अपने पूरे देश की बदल भी, जो हम किसान ने सपना संजो है और यह साकार करके रह भी में कोनो देर न लगा भी। तो सुन लो भैया, गंगेले जी ने कितना बढ़िया मंत्र बता दो कि स्वस्थ रहें को, संपन्न रहें को। मंत्र कछु कठिन नहीं है, मंत्र जो ही है कि हमें शुद्ध चीज़ें खाने और शुद्ध चीज़ें उगाने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। और शायद सब्जी भाजी हो बाजार में जो कु करत भी है पैदा, जहर डाल के पैदा करत, खात हम दूध हैं के स्वास्थ्य बन है हम कहूँ यूरिया डाल के, धत्त पत्ते डाल के खासू जहर को काम करत और दोष देत के हम बीमार काय हो। हम शुद्ध खे भी, शुद्ध पैदा कर भी, गाय की सेवा कर भी, गाय के ऊपर हाथ फेर भी तो हमारे रोग बाधा होंगे और गाय की सेवा को पुण्य लाभ मिले हमें। और उनके गोबर से हम अपने बच्चना सुधार भी, आने वाली पीढ़ियाँ सुधार भी और पूरे समाज का सुधार भी। जब अपना भारत देश खुशहाल बन है, संपन्न बन है। और यही मुहिम में सब जने मिलकर चल रहे। हमें बाबूजी लगे, बाबूजी की जो मुहिम है जन जन का कल्याण करने की जो मुहिम है, वे कार्तिक भगवान की कृपा से खूब हम अलंदल हैं। लेकिन क्षेत्र में और जनता के संगे का कर सकत हम बेकर बे के लाने बाबूजी हमारे प्रयासशील हैं। मिल के उनने किसानन को रजिस्ट्रेशन करवाओ, समूह बनवाओ। किसान हमारे थे 400-500 किसान जुड़े, अलग अलग काम करने वाले। और उमें कोनो कुदवा जो बिला गई चीजें लुप्त हो गई, बे उगा रहे, जुंडी पैदा कर रहे, कुदवा पैदा कर रहे, बसारा जो पैदा कर रहे। और जिन्हें मोटो अनाज कहो जा तो श्री अन्न के नाम से मोदी जी ने कराई है चर्चा, खूब ऊपर हो भी रही। और वही कुदवन की कुदई नकार के और जो चावल की जगह पे उगा खाइए, तिली के लड़ुआ बना के हम करिए, बेसन बनाइए। जितनों काका नहीं कर सका था किसान घर के घर में, अगर कूके आम को बाग है, आंवला को बाग है, उगा सीधो मंडी में ना बेच के उनको अचार डाल लो, आंवला को मुरब्बा डाल लो। जो कोनो न कोनो विध से अपने घर को घर में काम रहे, कोई बाहर नहीं जाना, शुद्धता के साथ करने हैं। और आजकल तो बाजार अपने दरवाजे पे आ गओ, अब घर से लोग ले जा, साधन है जहाँ हमारी एफपीओ जो है किसान उत्पादक समूह है, इनमें 60 प्रकार की चीजें हैं। दरिया से लेके कई प्रकार के आटा हैं, चावल से लेके कोदई लो, दारन जितनी होती सबनी दार हैं, मसाले जितने होती हैं वे सब मसाले हम तैयार कर रहे। कू धना बेऊ तो कू हल्दी लगाओ, कू मिर्चें लगाओ, मिर्चन है इकट्ठो करके छाँट के उनको पाउडर बना दो, मसाले के रूप में आ जाए। आंवला के किसान है हमारे पास, उनको मुरब्बा धर देत, हम उनको अचार धर देत, पैक करके जन जन तक पहुँचाउत भी है। बहुत बढ़िया गंगेले जी। और मैं वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं और ये कहूंगा कि किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, ऐसे किसानों को आप आगे बढ़ाएं जो जहर ना बेच के एक दवा बेच रहे हो। दवा इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इलाज ही नहीं कराना होगा। जो चीज़ें हमारे बुजुर्ग 100 साल कैसे जीते थे वो बाबूजी पहले ही बचा चुके हैं। तो ऐसे हमारे बाबूजी श्री महेश चंद्र जी हैं वर्मा जी, और उनका समय बहुत कीमती है। उनसे कहेंगे कि उन्होंने इतना समय दिया, थोड़ा सा और समय लेंगे। एक चीज़ और बाबूजी को दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं बाबूजी का। तो जल्दी से वो जगह भी देख लेते हैं, फिर बाबूजी से याद लेंगे। धन्यवाद। आइए।